प्रारंभ करें जी। तो देवी और जोर से रोने लगती हैं और रुदन करने लगती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी को अब बहुत 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 क्रोध आता है। उन्होंने कहा, देवी मार्ग दीजिए, हमें रास्ता दीजिए, हमें जाना है। अब वो देवी अपना मुख आदि गुरु शंकराचार्य जी की ओर कर और ऐसी दृष्टि से देख रही है और कहती हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी, आपको जाना है, आपको देर हो रही है, आपको स्नान करना है, आपको मार्ग चाहिए। परंतु एक बात ध्यान से सोचिए, आपका मार्ग क्या मैंने कभी रोका था? मैंने आपका मार्ग नहीं रोका, मैं तो तट के किनारे बैठी हूँ। तो ये मार्ग मैंने नहीं रोका है, परंतु मेरे पति ने रोका है, क्योंकि उसके पति की जो शव था वो उसके गोद में था और ऐसे ऐसे लेटा हुआ था। तो ये मार्ग मैंने कभी रोका ही नहीं। तो अगर आपको इतनी देर हो रही है और मुझ पे क्रोधित होने की जगह आप मेरे पति से कहिए वो उठ जाए और आपको मार्ग मिल जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी जोर से हंसे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, देवी मान गया, आप पति के वियोग में बावरी हो गई, आपको कुछ सुध बुध नहीं रही। अरे वो तो एक मृत शरीर है और मृत शरीर में शक्ति कहाँ होती है? तो बिना शक्ति की वो उठेगा कैसे? अब तुरंत वो देवी मुस्कुराती हैं और कहती है, बिल्कुल सही आदि गुरु शंकराचार्य जी, बिना शक्ति के कैसे उठेगा? परंतु आपने दर्शन दिया कि ब्रह्म जो है वो शक्ति रहित है और हम सब किसके अंश हैं? ब्रह्म के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम सब उस ब्रह्म के अंश हैं और वो ब्रह्म शक्ति रहित है। तो अंश होने के कारण हम भी शक्ति रहित हैं, हमें भी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं अगर ब्रह्म को नहीं है। तो अगर ब्रह्म शक्ति रहित हम ब्रह्म के अंश हैं और हम भी शक्ति रहित हैं, तो मेरे पति का जो शव है वो बिना किसी शक्ति के उठ जाना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी वहां पर स्तब्ध हो गए, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आए। वो कुछ समझ ही नहीं पाए आसपास हो क्या रहा है। ही वॉज एस्टोनिश एट द मोमेंट। क्या हो रहा है? वो उनके उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा। ये कौन स्त्री है जिसने मेरे दर्शन में इतनी बड़ी त्रुटि ढूंढी? और उन्हें समय याद आया जब वो बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ गए और उत्तर बद्री में श्री वेद व्यास जी महाराज से मिले। वहां पर वेद व्यास जी अभी भी है, क्योंकि उनके पिता पराशर मुनि वही निवास करते थे बद्रिकाश्रम में। तो वहां पर श्री वेद व्यास जी से मिले आदि गुरु शंकराचार्य जी, और दोनों के बीच में 7 दिवस तक, 7 दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रों का युद्ध हुआ कि किसे शास्त्रों की ज्यादा ज्ञान है। और सोचिए, शास्त्रों की रचना किसने की? 4 वेद किसने लिखे? महाभारत किसने लिखी? और जितने भी पुराण है, उप पुराण है, सबकी रचना किसने की? वेद व्यास जी। और किसने? वेद व्यास जी ने तो की। परंतु वो वेद व्यास जी जिन्होंने इन सब की रचना की, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी से हार गए। फिर 7 दिन तक दोबारा चला वो शास्त्रार्थ, परंतु दोबारा वेद व्यास जी हार गए। तब वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया शंकराचार्य जी को कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि एक राइटर, एक ऑथर से, उसी ऑथर की किताब, उसी लेखक की किताब पढ़े वाला व्यक्ति कैसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है? जिस व्यक्ति ने एक उदाहरण समझिए, अगर आपने पुस्तक लिखी किसी विषय पे और मैंने वो पुस्तक पढ़ ली और मैं आपके साथ उसी विषय पे बात करूं, तो आपको ज्यादा ज्ञान है ना, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, आपने उसको लिखा है। मैंने तो सिर्फ पढ़ा है और आपने लिखा है। सो द ऑथर लॉस्ट टू अ स्कॉलर। जो रचेता है वो स्वयं उसके एक विद्यार्थी से, उसको सिर्फ एक पढ़ने वाले व्यक्ति से हार गया। तो वेद व्यास जी के आशीर्वाद से शंकराचार्य जी
उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप महाज्ञानी है, आप जैसा कोई नहीं है, अनेक अनेक आशीर्वाद भी दिए। वो समय याद कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी कि एक वो समय था जब स्वयं वेदव्यास जी मुझसे हार गए, वो मेरी त्रुटियां नहीं बता पाए, परंतु ये देवी कौन है जिन्होंने मेरे दर्शन में इतनी बड़ी त्रुटि ढूंढी। हु इज दिस वुमन हु फाइंड सच अ होल इन माय फिलोसफी? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? हो भी कैसे सकता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आया, नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद किए, और जब नेत्र खुले तब वहां पर उनके साथ उनके कोई शिष्य नहीं थे, कोई नहीं था, ना वो स्त्री थी ना उसके पति का शरीर था, परंतु शेर पे सवार अष्टभुजी माता थी। और माता ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी, आप शक्ति को, आपने कहा ब्रह्म शक्ति रहे थे, पर ब्रह्म की, उस शिव की शक्ति ही तो मैं हूं। और कभी शक्ति और शक्तिमान में भेद मत कीजिए। बहुत लोग भेद करते हैं, परंतु भेद बहुत बुरा है। क्योंकि एक बात बताइए, जो अग्नि है, जलाना उसकी शक्ति है, तो क्या आप अग्नि से उसकी शक्ति निकाल के रख देंगे कि हाँ अब अग्नि जलाएगी? नहीं। जो मिश्री है उसमें उसकी मिठास शक्ति है, अब आप उसकी मिठास निकाल के बाहर नहीं रख सकते, दोनों को अलग नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपकी भुजाओं में शक्ति है, किसी वस्तु को उठाना इसकी शक्ति है, तो क्या इसकी शक्ति निकाल के मैं यहाँ पर अपनी भुजा की यहाँ रख सकती हूँ कि मैंने शक्ति और वस्तु को अलग कर दिया? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शिव है ना वो शक्तिमान है, और जो शक्ति है ना वो शिवमयी है, तो मैं भेद ही नहीं कर सकती। क्योंकि ब्रज में तो कहते हैं राधा परम शक्ति कृष्ण परम शक्तिमान, दो वस्तु भेद नाही शास्त्रे प्रमाण। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी श्री चैतन्य चैतावली में लिखा कि आप शक्तिमान और शक्ति में भेद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव में जो मात्रा लगती है ना, शक्ति वही मात्रा है शक्ति, अगर वो हटा दो तो शिव भी शव बन जाए। इसलिए वो जो मात्रा है शक्ति वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शक्ति ही सार और शक्ति ही है। इस जगत का आधार क्या है? शक्ति। और इसका मैं आपको प्रमाण देती हूँ, प्रूफ करती हूँ। कैसे? जब विज्ञान ने खूब सारे अपना प्रयास किया खोजें की, तो जब विज्ञान अपनी शुरुआत पे था तब अरस्तु एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा ऑल दिस वर्ल्ड इज मैटर। जो दिख रहा है वही संसार है, जो दिख रहा है, जो भौतिक है, जो आंखों से देख सकते हो वही संसार है और कुछ नहीं है, वही ब्रह्मांड है। बहुत बड़ा ये वाक्य था, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। आगे डाल्टन एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अणुओं की खोज की, जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये कपड़े हैं, ये शरीर है, इनमें भी अणु है, एटम है, वो है सब कुछ। फिर विज्ञान ने अणु के विखंडन किए तो परमाणु, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब, फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पता नहीं क्या क्या खोज कर ली विज्ञान ने कि ये परमाणु है, छोटे होते, इनसे संसार बना है। फिर आगे बढ़े तो परमाणु के अंदर भी देखा परमाणु को क्या बनाते हैं, क्योंकि भौतिक संसार को तो अणु बनाते हैं, अणु को बनाते हैं परमाणु, परमाणु को क्या बनाते हैं? फिर गॉड पार्टिकल की खोज हुई कि ये एक चीज है प्रकृति में जो बनाता है। फिर उसके भी तह तक गए कि इसको भी क्या जीवन देता है, इसको भी, इसका भी मूल क्या है, संसार का वो मूल जो अभी तक भौतिक मान रहे थे, फिर अणु माने, फिर परमाणु माने, फिर गॉड पार्टिकल माने, अब उस गॉड पार्टिकल का भी क्या आधार है? तब जब क्वांटम फिजिक्स का दौर आया और जब महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक छोटे से वाक्य में बहुत बड़ी बात बोली। क्या थी वो बात? और शायद सबको पढ़ा हो, जो भी थोड़ा विज्ञान में थोड़ा रुचि रखते हैं या थोड़ा भी फिजिक्स में रुचि रखते हैं, उनको पता होगा ये बात। E इज इक्वल टू mc²। ये एक छोटा सा वाक्य है। ई माने एनर्जी, ऊर्जा। मतलब जो ऊर्जा है उसे किसी वस्तु में आप बदल सकते हो और वस्तु को ऊर्जा में बदल सकते हैं।
तो जो है वो ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, वो एक छोटी सी ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या है ये भी समझना बहुत आवश्यक है। वो ऊर्जा क्या है? जिस ऊर्जा से ये पूरा संसार बना हुआ है, जिस ऊर्जा को हम कहते हैं कि इस ऊर्जा से ही सब कुछ चल रहा है, जो परमाणु, अणु, गॉड पार्टिकल, उस हर चीज का, हर एलिमेंट का तथ्य, हर चीज को बनाने वाली वही है। जो ऊर्जा सब चला रही है वो क्या है? वो ऊर्जा कुछ नहीं, वो स्वयं शक्ति है। वो शक्ति ही तो हर कण में वो ऊर्जा बन के बैठी है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता। वही तो प्रत्येक कण में बैठी है, प्रत्येक चेतना में बैठी है। क्योंकि आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। किसको प्रणाम कर रहे हैं? वही जो चेतनाओं में बैठी है। कण बिंदु है, जो अणु, परमाणु, गॉड पार्टिकल, उससे भी जो जो ढूंढ लिया हो वैज्ञानिकों ने, हर दिन कोई नई खोज होती है तो, परंतु जो उसका भी सबका मूल है वो एक, वो ऊर्जा, वो शक्ति, और वही है भगवती। वही ये देवी है जो आप, जिन्हें आप राम के साथ देखते हैं, वही ये सीता ही वो शक्ति है। जिन्हें आप कृष्ण के साथ देखते हैं वो राधा, वो किशोरी जी ही ये शक्ति है। जिन्हें बाबा भोलेनाथ के साथ आप देखते हैं वो माता पार्वती ही ये शक्ति है, और कुछ नहीं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, वो जगत में क्रीड़ा करने वाली है। वही इस जगत का परम आधार है। वही इसको बनाती है, इसकी रचना करती है, स्वयं सृष्टि में घुल जाती है और इसका संहार करती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखा है, स्वयं कहा है, शक्ति, सृष्टि, स्थिति, संहार। सृष्टि, स्थिति, संहार, ये तीनों कौन करती है? वो शक्ति करती है। वही जगत का आधार है। और लिखे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, शक्ति, रेखा, वो एक ही है जो ये सब करती है। वही जगत का आधार है, वही परम शक्ति भगवती है। और उस वही सब कुछ है। जब ये बात आदि गुरु शंकराचार्य जी को आज समझ आती है तो तुरंत कर जुड़ जाते हैं और मुख से ऐसी दिव्य स्तुति निकलती है कि आज हम भी वो स्तुति श्रवण करते हैं। ऐगिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते, सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते, दनुज निरोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मति शोषिणी सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते, आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगिनी जालय मध्य गते, मधु मधुरे मधु कैटब गंजिनी कैटब भंजिनी रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते, मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते,
ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐरण दुर्मत शत्रुवधोदित दुद्धर निज्जर शक्ति भृते चतुर विचार दुरीण महाशिव दूत कृता प्रमताधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते आई शरणागत वैरी वधूवर वीर बरा भयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृता मलशूल करे दुमि दुमि तामर दुंदुभिनाद महो मुखरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ निज हुंकृत मातु निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते दुमि दुमि तामर दुंदुभिनाद महो मुखरीकृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते धनुरनु संगरण क्षय संग परिस्फुर दंग नटक कटुके कण कपिशंग पृषत कनिशंग रसत भवुशंग हटावतुके कृत चतुरंग बल क्षितिरंग हटक बहुरंग रटक कटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते सुललन तथे तथे कृताभिनयोदन नृत्य रते कृत कुकथा कुकथो गणदाधिक ताल कुतूहल गान रते धुधुकुट धुक्कुट धिम धिम तद्ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय जप्य जय जय शब्द पर स्तुति तत्पर विश्वनुते झन झन झिमि झिमि झिंकृत नूपुर संजित मोहित भूत पते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते शित रजनी 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 रज वक्त वृते सुनयन वे भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते मारम्य कपर्दिनी शैल सुते। गुरु जी वाणी को विराम देती हूँ। ये श्लोक भी मतलब ये पूरा याद तो है हमें, परंतु समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए अभी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए प्रणाम। सदाशिव भगवान की जय। आदि शक्ति माता पार्वती की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पावनी।
ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बड़ा अद्भुत वक्तव्य, और बहुत ही आपका अध्ययन जो है अच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं बोल पाती इधर। अब मतलब कल से तो गला ही बैठा हुआ है इतना बुरा। पर हमने कहा कि मतलब भगवती की कृपा रही और आपकी कृपा रही, तो हमने कुछ भी मतलब जो मन में आया, जो याद आया, वो हमने बस बोल दिया गुरुजी। हमें सच्ची में कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम ये बोलेंगे ये भी बोलेंगे, बस आपकी कृपा रही और हमने बोल। चलिए, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। समय हो चुका है आज की कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग